नमस्कार दोस्तों, बिंगो सॉफ्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर हम अपने कस्टमर्स को देते हैं जिनकी सोसाइटी है, एनजीओ है, ट्रस्ट है या कोई भी ऐसे सोशल वर्क करते हैं जिसकी उन्होंने हमसे वेबसाइट बनवा रखी है और जिसका नाम है एनजीओ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम आपको वेबसाइट भी देते हैं प्लस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी देते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें जो हम आपको फ्रंट एंड प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं विजुअल होती है। अब आप उसको अपनी इच्छा अनुसार एडिट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो जैसा कि आपको जब साइट मिली होगी हमारी तरफ से हैंड ओवर की गई होगी तो आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल दिए गए होंगे जिसके थ्रू आप वेबसाइट के एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकते हैं। उस लॉगिन के थ्रू आप वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिया होगा वेबसाइट लॉगिन पैनल और फ्रंट एंड, तो यहाँ पर आपको जितना भी कोई कंटेंट चेंज करना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट का एडमिन पैनल लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें वेबसाइट में अपना लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा, आप उसे डालकर साइट में एंटर कर सकते हैं और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब मैं एक अलग टैब में अपनी एक साइट पूरी खोल लेता हूँ जो हमको जिसमें एडिट करना है। तो जैसे ही आप एडिट करेंगे तो पहले जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर इस तरीके की ब्लैक कलर की पट्टी नहीं आ रही थी। जब आपके पास ये ब्लैक कलर की पट्टी आ जाने लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका एडमिन पैनल लॉगिन हो गया है। अब आप पूरी साइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो सपोज़ जैसे ये होम पेज चल रहा है, आपको होम पेज में कोई भी चेंजेस करने हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको ये ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट विथ एलिमेंटर पे जाना है, इस पे क्लिक करना है और देन उसके बाद आपका ये पूरा एलिमेंटर डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपकी सारी चीज़ें प्रॉपरली होने लगेंगी। अभी ये एलिमेंटर का एडिट डैशबोर्ड खुल रहा है, आप इसको यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए अभी यहाँ पर ऊपर जो स्लाइडर दिख रहा है इसके लिए अंदर से सेटिंग होगी, तो इसके लिए अभी मैं बताऊँगा आपको। सपोज़ अब मान लीजिए इसके नीचे आपको जितना भी टेक्सचुअल इमेज कंटेंट आपको दिख रहा है, अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इसके लिए सिंपली ऑप्शन है। आपको सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ बदलना है, आपको जस्ट ये पेंसिल जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ये पेंसिल की तरीके की बन जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में आपको ये चीज़ें खुल के आ जाएंगी। अब आप यहाँ पर जो भी ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपके विजिबल हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद आपको ये अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक जरूर करना है, अदरवाइज आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे। तो मैंने अब जैसा ये कर दिया है, अब आप फिर से नए टैब में अपनी साइट खोलेंगे तो जैसा अभी मैंने यहाँ पर ये दिखाया है वहाँ पर वो अपडेट हो गया होगा। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी हमने ये अपडेट करा है, ये अपडेट हो गया है। तो वापस से मैं इसको सही कर देता हूँ, फिर से आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अब सेम यही सारी चीज़ें इन सब, अब जैसे सपोज मान लीजिए इस इमेज को आपको चेंज करना है, इस पर आप पेंसिल लेके कर्सर लेके जाएंगे तो ये पेंसिल बन के आएगी, इस पर क्लिक कर देंगे आपके लेफ्ट साइड में वो इमेज खुल के आ जाएगा। अब इसको आपको चेंज करना है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके कोई भी दूसरी इमेज आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके कंप्यूटर में पड़ी है तो उस कंप्यूटर फाइल को अपलोड कर सकते हैं वहाँ से जो भी आपको डालनी हो। सपोज मान लीजिए मुझे ये डालना है या ये डालना, कोई भी डालना है आप यहाँ पर इसे डाल सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगर आप इस इमेज को नहीं रखना चाहते हैं साइट में तो आप इस इमेज को डायरेक्टली जो भी इमेज आपने सेलेक्ट कर रखी होगी, सपोज मान लीजिए मैंने ये इमेज कहीं से सेलेक्ट कर रखी है तो इसको डिलीट जरूर करना है अगर आपको पिछली कोई फोटो हटानी है, अदरवाइज साइट पे आपकी लोड बढ़ेगा और साइट आपकी स्लो हो सकती है। सेम इसी तरीके से आपको कुछ भी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट चेंज करना है, जस्ट आपको उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, लेफ्ट साइड में आपके सारा डैश आपका कंटेंट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मुझे कोई कंटेंट भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। इतना करने के बाद आपको ऐड पे जरूर क्लिक करना है। अब सपोज मान लीजिए इसमें कोई ऑप्शन आप बढ़ाना चाहते हैं स्ट्रक्चर में, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स बना होकर आ जाएगा। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर आपको पेस्ट करना है। तुरंत आपका एक नया स्ट्रक्चर डुप्लीकेट यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें जो चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं नया ऑप्शन ऐड करने के लिए। ये आपकी सारी चीज़ें इसमें होम पेज पे होगी। कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें जैसे सपोज़ किसी का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पर नाम वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपको किसी और एक और मेंबर की डिटेल ऐड करनी है तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो मैं चलिए डुप्लीकेट, एक मैंने कॉपी करके बताया, एक आपको मैं डुप्लीकेट करके बता देता हूँ। डुप्लीकेट जैसे करेंगे तुरंत एक और स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा।
अब सपोज़ मान लीजिए आपको इस सेम यही स्ट्रक्चर इसके नीचे भी बनाना है, तो जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है, कॉपी करके, फिर इसी पे जाना है, फिर पेस्ट कर देना है। एक और स्ट्रक्चर आपका बन के रेडी हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब ये आपको स्लाइडर अगर आपकी वेबसाइट में लगा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपको इमेजेस चेंज करनी है तो आप यहाँ से इमेजेस चेंज या घटा बढ़ा सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको एडिट पे ज़रूर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको कंटेंट वगैरह जो चेंज करना है वो सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसा मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से करनी है। पूरी एंटायर वेबसाइट में सेम इसी तरीके का सिस्टम है। अगर आपको कुछ भी इस वेबसाइट में चेंजेस करने हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। अब सपोज जैसे मान लीजिए आपके प्रेस रिलीज में हमने कुछ फोटोज़ डाल रखी होंगी, ठीक है, उस प्रेस रिलीज में आपको कुछ और फोटोज़ ऐड करनी है, तो वापस से आपको डैशबोर्ड में चले जाना है। डैशबोर्ड में चले जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनवायरा गैलरी का। यहाँ पर आप ऑल गैलरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चीज़ें सामने दिख जाएंगी, एक आपका प्रेस रिलीज दिख जाएगा और एक अवर गैलरी दिख जाएगा। तो अभी मैंने प्रेस रिलीज में चेंज करना है, तो आपको सिंपली इस पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। अब आपको इन सब में कोई और फोटो ऐड करनी है या डिलीट करनी है, डिलीट करने के लिए आप डायरेक्टली ये रिमूव का बटन दबा सकते हैं। अगर कोई आपको कंप्यूटर से अपने ऐड करनी है, इस पर क्लिक करके आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप अपडेट पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपके वो चेंजेस आपकी साइट पर विजिबल नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पेज होता है अवर गैलरी का, जहाँ पर हमने अपनी गैलरी वगैरह डाल रखी होगी। इसके लिए भी हमने एक अलग से गैलरी बना रखी है। आप यहाँ पर इनवाला गैलरी में जाएंगे, ऑल गैलरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दूसरा अवर गैलरी के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर भी आप एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जितने भी इमेजेस आपने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर रखी होगी। और आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अपनी साइट को अच्छे प्रॉपरली वर्क करते करना देखना चाह रहे हैं, तो आप अगर अनवांटेड इसमें फ़ोटोज़ डालेंगे तो वेबसाइट में स्पेस बढ़ेगा, जिससे आपकी साइट स्लो हो सकती है और उस केस में आपकी मतलब कोई हेल्प नहीं की जा सकती है। तो इसलिए आप इसमें सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें अनवांटेड फ़ोटोज़ वगैरह ना डालें, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद इसमें भी अगर आपको अवर गैलरी में कुछ आपको करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सारी चीज़ें, कुछ भी आइटम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको अपडेट पे ज़रूर क्लिक करना हो। अपडेट पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आपकी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट अस पेज की। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट अस वाली चेंज, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह चेंज करनी है, तो आप डायरेक्टली सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो मैंने होम पेज पे अपनाया था। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, जिस पेज को आपको चेंज करना है उस पेज पे जाके आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। ये अंदर आपका कुछ भी आपको चेंज करना है, यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आपको चेंज करना है, एवरीथिंग यू कैन चेंज ऑन योर ओन। आपको यहाँ मैप के लोकेशन भी चेंज करना है, आप इस पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर लोकेशन डालने के लिए आएगा। आप जो लोकेशन डालेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब ये तो पूरी साइट में चेंजेस की बात होगी। अब कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो एड डैशबोर्ड से ही होंगे, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज जो ये हमने बटन एक बना रखा है संपर्क करे वाला, यहाँ पर एक व्हाट्सएप का, एक कॉल नाउ। यहाँ पर आप अगर नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। एक प्लगइन का नाम होता है चैटिंग। इस पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं, आपका नंबर और व्हाट्सएप नंबर लिख के आ रहा है। आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी नंबर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज़ मैं मान लीजिए कोई दूसरा नंबर लगाना चाहता हूँ, +91 लगा, कंट्री कोड लगा होना ज़रूरी है, जिस भी कंट्री का आप यूज़ कर रहे हैं। 9140। सपोज़ मैंने ये नंबर डाल दिया। अब सेम नंबर आप रखना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सेव विजिट पे क्लिक करना है। अब आपको होम पेज पर एक स्लाइडर दिख रही होगी, ये आपको स्लाइडर दिख रही है। अब आप इस स्लाइडर का कंटेंट वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एडमिन पैनल में हमारे पास ऑप्शन है। उस ऑप्शन का नाम है हमारा स्मार्ट स्लाइडर। यहाँ पर आप स्मार्ट स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 3-4 ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको सिर्फ डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी वो स्लाइड बन के आ जाएगी। स्लाइड बनने के बाद आपको गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करनी है। एडिट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 3 स्लाइडर आपको मिल जाएंगे।
उन 3 स्लाइडर जो हमने यहाँ पर 3 स्लाइडर लगा रखे हैं, जैसे ये पहला स्लाइडर हो गया, ये दूसरा स्लाइडर हो गया और फिर ये आपका तीसरा स्लाइडर हो गया, ये तीसरा स्लाइडर हो गया। आपको फिर उसके बाद आप मान लीजिए इसमें कुछ भी चेंजेस करने चाहते हैं, ये पहला स्लाइडर है, ये दूसरा स्लाइडर है, ये हमारा तीसरा स्लाइडर है। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है आप इजीली कर सकते हैं। वापस से आप डैशबोर्ड में जाएंगे आप, फिर यहाँ पर आपका सबसे पहला जो स्लाइडर है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं चेंज। यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद जैसे सपोज मान लीजिए आपको ये लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ से लोगो चेंज करते हैं। अगर आपको कुछ कंटेंट चेंज करना है, जिसको भी आपको चेंज करना है आपको यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपका ये डायरेक्टली कुछ भी कंटेंट आपको चेंज करना है, जस्ट आपको उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो यहाँ स्लाइड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ बैकग्राउंड इमेज बन के आ जाएगी, प्लस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इमेज आपको चूज़ करनी है वो यहाँ पर खुल के आ जाएंगे, आप उनको डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सेव पर ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप सेव पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपने जो भी अपडेशंस करे होंगे वो अपडेशंस आपके साइट पर विजिबल नहीं होंगे। तो ये आपकी पूरी साइट का अपडेट करने का ओवरव्यू था। आपको किसी भी पेज में कोई भी चेंजेस अगर करने हैं, सिंपली आपको उस पेज पर जाके, सपोज जैसे मान लीजिए मुझे मिशन एंड विजन में कुछ चेंज करना है, मुझे सिंपली मैं उस पेज पे जाऊंगा। एडमिन पैनल आपका लॉगिन होना चाहिए, तभी आपको ये ब्लैक कलर की पट्टी दिखेगी। इस पे आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ से डायरेक्टली जाके ऐसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो जो हमने आपको साइट बना के दी है, हमारा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप करें ये चेंजेस, किसी टेक्निकल पर्सन के साथ ही करें, अन्यथा आपकी साइट में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो फिर आप उसको जल्दी सही नहीं कर पाएंगे। अगर फिर आप हमारी कंपनी के थ्रू अगर उस चीज़ को सही कराते हैं तो वो फिर चार्जेबल होगा। तो इसलिए आपसे सलाह यही दी जाती है आपको कि जब भी आप अपडेशन करें तो उसे मतलब सावधानी पूर्वक करें, ताकि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ना चेंज हो। क्योंकि हमने यहाँ सारी चीज़ें आपको सेट ऑलरेडी करके दी हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट वगैरह चेंज करना है तो आप इजीली इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपरली आप देखकर समझ के चीज़ें कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपके थ्रू इसमें ख़राब होती हैं चीज़ें, स्ट्रक्चर कुछ भी बिगड़ता है, छोटे मोटे चेंजेस होंगे तो चार्जेबल नहीं है। अगर पूरी वेबसाइट में कुछ ख़राब हो जाता है, अगर आप उसको वापस से हमसे सही करवाते हैं तो उस केस में आपको हमें चार्जेस पे करने होंगे। तो विंडो सॉफ्ट के चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी हमारे सॉफ्टवेयर जल्दी ही लॉन्च होंगे, एनजीओज़ के लिए ही, अदर सेक्टर्स के लिए भी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।